मैं एक समय में एक सरकारी अधिकारी था और ऑफिस में बैठा था। कोई 100-150 लोग पब्लिक के मेरे सामने थे उस समय। अचानक एक कॉल आई मेरे किसी जानने वाले की। उसने कहा, गुरुजी मैं बड़े कष्ट में हूँ, मुझे 5 मिनट आपके चाहिए। आपको जितना जो लेना है ले लेना, मैं सब प्रॉपर्टी भी आपके नाम कर दूंगा, लेकिन मेरे को सिर्फ 5 मिनट दे दो। मैंने कहा, भाई देख, इतनी पब्लिक मेरे सामने खड़ी है, मैं पब्लिक को छोड़ के कैसे आऊँ? तो कहते, गुरुजी मेरी जान का सवाल है। मैंने कहा, अच्छा जान का सवाल है, चल मैं आ रहा हूँ अपने ऑफिस में, तू वहाँ पहुँच जा। मैं थोड़ी देर में पहुँच गया वहाँ पे। तो मैंने पूछा, बता अब क्या समस्या? तो कहने लगा, मेरा बेटा नाराज़ हो गया मेरे से सुबह और वो घर छोड़ के चला गया। अब वो ऐसा छोड़ के गया कि अब मुझे नहीं पता क्या होगा आगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि केतु, यदि केतु नाराज़ हो गए, राहु और केतु सर और धड़ हैं ग्रह के, तो यदि केतु नाराज़ होगा तो राहु वाला कांड हो सकता है। तो मैंने उससे पूछा, भाई कुंडली है कोई उसकी? तो उसने कहा, कुंडली भी नहीं है, मैंने बेटा भी गोद ले रखा है। तो मैंने कहा, अच्छा चलो। मैंने प्रश्न लगाया, मैंने देखा, ध्यान लगाया, तो मैंने कहा, देख भाई, तेरा बेटा इस समय रेलवे लाइन के ऊपर रेलगाड़ी में है और अगला योग ये बता रहा है कि वो बचेगा नहीं यदि इसको अभी नहीं बुलाया गया। और अभी बुलाने का एक ही उपाय है कि तेरे को 40 किलो लड्डू अभी लेने हैं और तुरंत बच्चों में बांट दे। अर्थात बच्चा चाहिए तो बच्चों को लड्डू अभी दे दे, 1 घंटा तेरे पास, नहीं तो बच्चा तेरा नहीं आएगा। करनाल था मैं उन दिनों में। कहता, गुरुदेव मैं दक्षिणा तो आपकी बाद में दूंगा, और मैं भागा। वो फटाफट गया, जिस हलवाई के पास जितने लड्डू थे फटाफट का, तोल पैसे भी बाद में दूंगा। और उसने फटाफट 40 किलो लड्डू लिए। उसका एक दोस्त था, हेड मास्टर था, प्रिंसिपल था स्कूल में, उसको फ़ोन कर दिया, भैया छुट्टी होने का टाइम है और तू बच्चों की छुट्टी मत करना, मेरे को लड्डू बांटने और मेरा बहुत ही अर्जेंट काम है, उसको प्लीज़ रोक लेना। उसने भी मान ली उसकी रिक्वेस्ट। तो गाड़ी में डाल के और वो 40 किलो लड्डू लेके दौड़ा। आगे बच्चे लाइन में उसने खड़े करवा दिए फ़ोन करके। तो उसने वो 40 किलो लड्डू बांटे और जैसे घर आके गाड़ी से उतरा, फ़ोन बजा। फ़ोन था उसके बच्चे का। बच्चा कहने लगा, पापा मेरे से गलती हो गई। बच्चा कहने लगा, पापा मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। तो उसके फादर ने कहा, बेटा तू है कहाँ? तो कहने लगा, पापा मैं कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पे हूँ और एसटीडी पीसीओ से बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि तू यहीं रुक बेटा, तू जाना मत, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ, एसटीडी पीसीओ वाले को फ़ोन दे दे। उसने उसको फ़ोन दिया तो उसने रिक्वेस्ट की, भाई मेरा ये बेटा है, ये घर छोड़ के चला गया, तो उसको कहीं जाने मत देना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, एक बेटा है मेरा, और ये चला गया तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। उसकी सिस्टर कुरुक्षेत्र में रहती थी। उसी वक्त उसने कुरुक्षेत्र में अपनी सिस्टर को फ़ोन किया कि जल्दी जाके उसको संभाल दूँ और मैं आ रहा हूँ। बच्चा ले आए। वो रात को न्यूज़ आ रही है टेलीविज़न पे, एक बम विस्फोट होता है उसी ट्रेन में, उसी डिब्बे में 22 व्यक्ति मर जाते हैं। अब आप किस्मत देखो, यदि मैं उस व्यक्ति को उस समय नहीं देता तो उसका बच्चा चला गया था। मैंने उस समय निर्णय किया कि मेरे को पब्लिक को छोड़ना होगा, अभी जिसकी जान बचानी है पहले उसको देखना होगा। डॉक्टर को भी ऐसे ही करना पड़ता है ना, कोई उसके पास एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा आ जाएं तो ज़्यादा गंभीर हो, पहले उसको आईसीयू में लेके जाते हैं कि पहले इसको देखने, जो छोटी चोट वाले उनको बाद में देखेंगे। तो ये वो राहु है। यदि राहु प्रसन्न नहीं होगा तो इतने बड़े भयंकर संकट आपके जीवन में भी आ सकते हैं। और राहु देवता है क्या? ये कोई ग्रह तो है नहीं, अभी तक वैज्ञानिकों को ये नहीं पता लगा ये क्या है। लेकिन हाँ, हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी खोज निकाल ली कि एक किस्मत के रहस्य में 2 ग्रह ऐसे छुपे हैं, राहु और केतु, जो शनि के एजेंट है, जो हमें समस्या खड़ी करते हैं 18 साल के बाद। तो उस राहु को हमें ठीक करना है। इसकी मालिक कौन है? हर ग्रह का कोई स्वामी है ना, वो माँ सरस्वती है।
आप जब दिवाली में पूजन करते हो, गणेश जी को बिठाते हो, लक्ष्मी जी को बिठाते हो, माँ सरस्वती को बिठाते हो, और आपको पता नहीं है कि वो आप माँ सरस्वती को तो भूल ही जाते हो। आपको ही पता नहीं माँ सरस्वती है कौन। आप लक्ष्मी के पीछे, गणेश जी के पीछे लग रहते हो, भाई दे दो दे दो दे दो हमें, और ये पता नहीं कि माँ सरस्वती की कृपा नहीं होगी तो कितना बड़ा संकट आ सकता है आपके ऊपर। यही लक्ष्मी संकट का कारण बन सकती है। तो जब दिवाली पूजन करते हो तो माँ सरस्वती को कभी नहीं भूलना। माँ सरस्वती विद्या की मालिक है। क्यों कहते हैं? जो राहु है वो हमारे दिमाग में बुद्धि है। जितने अच्छे और बुरे विचार आते हैं वो बुद्धि से आते हैं। राहु ठीक होगा तो बुद्धि ठीक चलेगी, राहु खराब होगा बुद्धि खराब हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि खराब इसीलिए कि उनका राहु खराब है। उनको ठीक करना, राहु को ठीक कर लो, बुद्धि ठीक हो जाएगी। माँ सरस्वती इसका स्वरूप है। और माँ सरस्वती है कौन? आपके आसपास ससुराल है, या जो स्कूल में टीचर है, जो लेडी टीचर है, बच्चे उसका भी सम्मान करें, वो माँ सरस्वती का ही रूप है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को गिफ्ट लें, उस लेडी टीचर के लिए जाके कुछ ना कुछ दे के आए, तो समझ लीजिए माँ सरस्वती उसके ऊपर प्रसन्न हो गई। मेरे से गलती हो गई। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी मेरी 3 साल पहले शादी हुई थी करनाल दयालपुरा से। तो मेरी 3 साल पहले शादी हुई थी तो 2 बेबी हुए ट्विंस। और उसके बाद से ना मेरी लड़ाई झगड़ा रहता है वाइफ से बहुत ज़्यादा। कम से कम नहीं तो एक दिन में 2-3 बार लड़ाई हो जाती है। मैं उससे तलाक चाहता हूँ, मिल जाएगा क्या मेरे को? अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। नहीं मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई है, छोटी मोटी नहीं है। क्योंकि कारण जानिए पहले। यदि आपकी कुंडली में राहु कहीं, सूर्य कहीं या चंद्रमा कहीं 7वें घर में आके बैठ गया है और आपकी कुंडली में स्त्री ऋण हो गया है, तो 10 शादियां भी करोगे सबसे झगड़ा होगा। कोई लाभ नहीं है उस तलाक का। आपको एक काम करना है, खून के रिश्तेदार जितने भी हैं सभी से बराबर मात्रा में धन लेकर 100 गायों को आपको चारा खिलाना है। या इतना नहीं अभी कर सकते तो रोज़ गायों को चारा खिलाओ 43 दिन तक, आपकी लड़ाई बंद हो जाएगी, परिवार बच जाएगा। लेकिन यदि ग्रह खराब है तो ग्रह को ठीक करना है। लड़की ठीक है, लड़की में खराबी नहीं है, खराबी ग्रहों में है, तो उन ग्रहों को आप ठीक करेंगे, हर जगह शांति हो जाएगी। ग्रहों को आप इसी तरह चलने देंगे तो 1 शादी 2 शादी कितनी भी कर लें वो ठीक नहीं होगा। लेकिन वो अपने परिवार में ज़्यादा ध्यान देती है, हमारे परिवार में कम देती है। देखिए, एक लड़की का कर्तव्य है, जैसे आप माता पिता की तरफ ध्यान देते हैं, उसी तरह आपके यदि सास ससुर कभी कष्ट में हों तो उनका भी ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा, यदि उनके संतान मदद करने वाली ना हो तो। जैसे आपका कर्तव्य है वैसे उस बच्ची का भी कर्तव्य है कि अपनी माता पिता का भी ध्यान दे और अपने सास ससुर का भी ध्यान दे। यदि वो सास ससुर का और आपका ध्यान नहीं रखेगी तो उसका शुक्र और राहु दोनों खराब होंगे, तो वो कष्ट में आएगी। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आपकी शादी हो चुकी है, अपनी पत्नी के निमित्त आप भी उपाय करने के अधिकारी हो चुके हैं, उसका भी राहु का उपाय आप करेंगे। जैसे आप गाय को चारा डालेंगे और जब आपके 43 दिन पूरे हो जाएं या 100 गायों को चारा आप खिला दें, उसके 15 दिन के बाद गैप रखना है आपने। 4 टुकड़े नारियल के लेने हैं और जो साबुत नारियल, और 4 सिक्के 100-100 ग्राम के आपको सिक्के के लेने हैं, वो नदी में प्रवाह कर दें और पत्नी के नाम के करें कि भाई ये जो उपाय कर रहा हूँ मैं अपनी पत्नी के नाम का कर रहा हूँ। उसका राहु ठीक होगा, उनका माता पिता के साथ जो भी जैसा भी प्यार है आपके साथ उनका प्यार और बढ़ जाएगा।